हेलो जीनियस, हाउ आर यू? वेल, आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है टैप रूट फाउंडेशन क्लासेस में। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं फिर से जेई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ए टू जेड आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जो 2021 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि हम लोग जो रूट्स को है इसको हटा दें और फ्रैक्शन पावर में लिख लें। फ्रैक्शन पावर मीन्स पी बाई क्यू के रूप में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, 1/, यहाँ पर हो जाएगा x-1 की पावर 3/4 इंटू x+2 की पावर 5/4। आप सभी देख लिए हैं फ्रैक्शन पावर एक फार्मूला होता है कि अंडर रूट na की पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m/n। तो इस फार्मूले से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी जो यहाँ पर फोर्थ रूट्स है तो फोर्थ रूट्स क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि हमको बनाना है कुछ ऐसा फॉर्म जिससे कि हमारा dy/dx निकल के आ जाए या फिर हम कुछ लेट कर सके। यानी हमको क्या बनाना है, टू मेक u/v फॉर्म। ठीक, यानी u/v फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है थोड़ा सा सोच समझ के कि ये हमारा u/v फॉर्म बन जाए। तो हम क्या करेंगे, u/v फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें मान लो 5 में 5/4 में अगर 3/4 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 8/4। यानी यहाँ से हमारा ये जो फ्रैक्शन पावर है, हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन पावर है 5/4 और पहले वाले जो टर्म की है वो फ्रैक्शन पावर है 3/4। अगर हम लोग इसको ऐड करें तो हमारा 8/4 आ रहा है। इट मीन्स 2 आ रहा है, यानी स्क्वायर आ रहा है। यानी हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस वाले पोर्शन को यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा x/2 की पावर 3/4 से। तो चलिए करते हैं। तो अगले पद में हम देखते हैं, अगले टर्म में तो यहाँ पर हम ऐसे राइट कर सकते हैं बच्चों, x-1 अपान में x+2 की होल पावर 3/4। अब ये होल पावर 3/4 हमने बना दिया है, तो इसमें भी 3/4 होल पावर है, 3/4 पावर है। तो अपान में जो x+2 की पावर जो है ये 3/4 है, तो ये एक्स्ट्रा आ गई है। तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी x+2 की पावर 5/4 ये तो पहले से थी, 5/4 क्या थी पहले से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, x+2 की होल पावर 3/4 से। क्यों करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर x+2 की पावर 3/4 से अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगी, सीधे लिख लिया जाए x+2 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया है x-1 अपान x+2 की होल पावर 3/4 और होल अपान x+2 का
होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड्स हो जाती है, इसलिए ऐड्स होके ये सिंप्लीफाई हो गई है इस तरह से। तो 8/4 आया, तो हमारा 2 आ गया है। अब हलवा है, लेट x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी। इसको मान लेंगे टी। ठीक, तो हमारा इसको डिफरेंशिएशन नीचे वाले को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, fx अपान gx लगा रहे हैं, जो फार्मूला हमने सीखा है। तो fx अपान gx फार्मूला नीचे वाले यानी gx को छोड़ोगे, x प्लस 2 को छोड़ दो और fx का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करो, माइनस लगाओ। अब x माइनस 1 को छोड़ दो और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करो, अपान में gx का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इंटू dx बराबर dt। ठीक, तो यहाँ से x कट ही जाएगा, आपको दिख रहा है। तो यहाँ 3dx आ जाएगा ऊपर, ये 2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 3dx अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ठीक, तो यहाँ से dt/3 हम लोग कर लें, तो यहाँ से क्या कर लें, dx अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन इधर देखिए आप, ये वाला पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, dt/4। तो हम यहाँ रख लेते हैं dt/3, सॉरी dt/3। ठीक, तो ये dt/3 और नीचे t की पावर 3/4। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल अब हो गया है। डिसिंपलाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 बाहर और t की पावर माइनस 3/4। अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में हम लाएंगे तो, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लाएंगे तो माइनस पावर हो जाएगी। ठीक, dt। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल सा बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला हम लोग लगा लें। तो 1/3 आगे चल ही रहा है और यहाँ t की पावर माइनस 3/4 और प्लस 1 करोगे अपान में माइनस 3/4 प्लस 1 और प्लस c। ठीक, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 घूम के ऊपर आ जाएगा और एलसीएम हो जाएगा +3 -3 यानी 1/4। तो 4 ऊपर आ जाएगा, सीधे लिख दे रहे हैं आंसर, और यहाँ t की पावर 1/4 आ जाएगा प्लस c। अब t की जो वैल्यू माने हो, लेट किए हो, यहाँ पुट कर दो, फाइनल आंसर आपका आ गया। आपका फाइनल आंसर बच्चों आ गया। दिस इम्प्लाई क्या आया है, 4/3। ये वैल्यू पुट कर दो t के स्थान पर, तो x माइनस 1 अपान x प्लस 2 की होल पावर 3/4 प्लस c। तो ये हमारा हलवा सा आंसर आ चुका है। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों, 3/4 x माइनस 1 अपान x प्लस 2 की होल पावर 3/4 प्लस c। ठीक, सभी नोट कर लीजिए इसको फटाफट। तो नोट कर लिए होंगे सभी, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिटा दें इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कायदे से समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप विद बेसिक हमने आपको समझाया है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी का भाई, ब्रदर ऑफ दिस, क्योंकि लाइक दिस जो 2020 में पूछा गया जेई में, तो आप देख ही रहे वही क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पर 2020 में पूछा गया और उसके बाद में 2021 में पूछ लिया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ट्रेंडिंग कह सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए ये क्वेश्चन है हमारा स्टार मार्क और इसको हम लिख रहे हैं। तो इसको ये जो पार है यहाँ पर फ्रैक्शन पार में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ x प्लस 4 की पावर 8/7 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 6/7 हो जाएगी। तो ये आपको बताना नहीं है, आप डायरेक्ट अब कर लोगे। अगले वाले क्वेश्चन में विद बेसिक हमने सीखा है। तो यहाँ पर हो जाएगी पावर 8/7 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 6/7। अब हमको u/v फॉर्म बनाना है टू मेक u/v फॉर्म। ठीक, तो u/v फॉर्म हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमको सोचना होगा कि इसमें किसमें जोड़ा या घटाया जाए कि हमारा फॉर्मेट बन जाए। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर जोड़ दें, मान के चलिए अगर 8/7 में हम लोग जोड़ रहे हैं, यानी 6/7 में ऐड कर रहे हैं 8/7, तो हमारा आ रहा है क्या 14/7 मीन्स 2 आ रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग 2 आ रहा है, तो यहाँ हम बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या बना सकते हैं हम लोग, dx होल अपान, इसको आगे ले लो x माइनस 3 अपान x प्लस 4 की होल पावर 6/7 कर लो इंटू x प्लस 4 की पावर हम क्या करेंगे 8/7 करेंगे, लेकिन यहाँ पर 6/7 हमने डिवाइड कर दिया है, तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 4 में 6/7 से। ठीक, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती है, सभी जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो बन गया है ये हो गया dx होल अपान x माइनस 3 अपान x प्लस 4 की होल पावर 6/7 इंटू x प्लस 4 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, फ्रैक्शन पावर ऐड होगी 6/7 प्लस 8/7, तो 14/7 क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब ये क्या है, अब इसको लेट कर लो, बस हलवा है। लेट x माइनस 3/x प्लस 4 इज इक्वल टू t। ठीक, तो इसको हम जैसे t लेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं बच्चों, न्यूमरेटर का करते हैं तो 1 आएगा, माइनस लगाते हैं, अब न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इंटू dx बराबर dt होल अपान न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
ठीक, तो यहाँ से आप देखोगे x से x कट जाएगा, +4 और +7 हो जाए, +3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +3 +x -x कट गया, तो हमारा 7 dx अपान x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt। तो हम क्या ले लेंगे dx अपान x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt/7। ठीक, तो यहाँ पर पुट करें तो आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या बन चुका है dt/7। तो 1/7 हम लोग आउट कर ले बाहर, उसका इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ गया dt और यहाँ हो गया t की पावर 6/7। तो ऊपर ले आओ तो 1/7 और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -6/7, ठीक, इंटू dt। अब इसको तो अब आगे क्या नहीं बताना, आप लोग तो इतने समझदार नहीं हैं। ठीक, तो यहाँ पर एलसीएम वगैरह जब हम लेंगे तो हमारा नॉर्मल सा जनरल फार्मूला लगा देंगे टी की पावर n वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा +1 होल अपान -6/7 +1 प्लस सी। तो हमारा क्या आ गया है, यहाँ 7 से 7 कट ही जाएगा, एलसीएम वगैरह लोगे, ठीक, 7 +7 -6 ऊपर 1 बचेगा, 1/7 आएगा सिंपलीफाई करके। तो ये 1/7 से 7 ऊपर आएगा, तो इस 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा t की पावर 1/7 प्लस सी। ठीक, अब t को जो माना है यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप दिस इम्प्लाई क्या आंसर आ गया बच्चों, यहाँ आंसर आ गया है x-3 अपान x+4 की होल पावर 1/7 प्लस सी। ये हलवा सा आंसर बच्चों। ठीक, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, यहाँ पर आप लोग बने रहिए और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। अब अगले फॉर्मेट पर हम पहुँचते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो आप कर चुके होंगे, तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। ये सारे जेई के बढ़िया क्वेश्चन हैं और जेई बार बार रिपीट भी करती है, ऐसा नहीं कि जेई में रिपीट नहीं होते, कोई हुआ है। ठीक, आप मेहनत करेंगे तो आपके क्वेश्चंस लगेंगे और निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है हमारे पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, डी थीटा होल बटे कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा, कुछ ऐसे है। ठीक, तो हमको इससे कॉस स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, ये अपान में कम अच्छा लग रहा था, आप सोच रहे होंगे अगर हम किसको टी ले लें, तो सेक स्क्वायर तो tan को लेने का मन कर रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं, और इसको tan 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक को 1 अपान काश में कर लेना, 1 अपान कॉस 2 थीटा में। ठीक, और यहाँ cos 2 थीटा का एक फार्मूला है, ये लर्न कर लीजिए, tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 1 में है तो पलट जाएगा, ये मान के चलिए क्या होगा। अगर हम यहाँ कहें कि इसका मान 1 बाई रिवर्स कर दे तो इसका मान भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में आ जाएगा। ठीक, तो ये आप समझिए, तो यहाँ हम पुट कर दें तो चलिए देखते हैं बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपान 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये अब क्या करना है, अब इसको अगर हम सिंपलीफाई कर ले बस, और क्या लेट कर ले, लेट tan थीटा इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक, तो आराम से ये हल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पुट करना है बस, तो चलिए देखें। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी रख लो, तो डी टी अपान, यहाँ पर एलसीएम वगैरह हम ले लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज जुड़ जाएगा, तो 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है यानी 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये डिब्बा ऊपर आ जाएगा बच्चों, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, डी टी अपान में आ जाएगा, सही से अरेंज करके लिख लेते हैं, तो टी स्क्वायर पहले प्लस 2t और प्लस 1, कुछ ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो ये क्या है नीचे, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यानी t प्लस 1 का होल स्क्वायर ही लिखा है, और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर हम लोग फाइनली लिख रहे हैं, यानी t, इसमें फार्मूला रखे t 1 प्लस टी और 1 माइनस टी अपान में क्या है, ये हो गया हमारा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखा ही है आपको, दिख ही रहा, तो इसके स्क्वायर से, स्क्वायर मीन्स अगर कहीं पर स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, तो हम लोग x इंटू एक्स 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, इसको स्क्वायर इस तरह से है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ इसकी 1 प्लस टी से एक पावर कट जाएगी, एक बचेगी, कहने का मतलब, तो हमारा फाइनली ये आया है दिस इम्प्लाई, यानी 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी, ठीक, कुछ ऐसे आया है इंटीग्रेशन में, और डी टी। तो अब इसमें क्या है, आप समझ ही रहे हो, इसमें अब कुछ नहीं है, तो चलिए यहाँ पर इसको कायदे से लिख लेते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस टी साथ में ले लो, अपान में 1 प्लस टी, ठीक, और डी टी, तो इसको जब डिसिम्प्लाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरा पोर्शन एक साथ में ले लेना, यानी तुम्हारा 2, और यहाँ से माइनस कॉमन लो तो 1 प्लस टी अपान में तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस टी बच्चों, ठीक, और डी टी, ये आपका पोर्शन है। अब इधर कर लिया जाए बच्चों, तो चलिए देखिए, अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, फ्रैक्शन में तोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा एक 2 बाई 1 प्लस टी डी टी माइनस डी टी, कुछ ऐसा आएगा,
1 प्लस टी बाई 1 प्लस टी आएगा तो कट जाएगा, तो 1 डी टी बचेगा, यानी डी टी बचेगा कहने का अर्थ। तो यहाँ पर ln ये 2 आगे आ जाएगा, तो ln 1 प्लस टी बच्चों, और इधर माइनस का टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हमको पुट करना है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू tan थीटा है, बस यहाँ रख दो। फाइनल आंसर ln 1 प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा और सी। तो ये तुम्हारे पास हलवा सा सवाल का हल आ गया है, बहुत ही आसान तरीके से आपने सीखा है। ठीक, तो ये आंसर नोट कर लेंगे हम लोग। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो चलिए नोट कर ले, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लिया बच्चों? चलिए मिटा दिया जाए फिर। सारे स्टार मार्क हैं क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला चल रही है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं आपके। 2020 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2020 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। अंडर रूट एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप की आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ क्या बनाओगे आप लोग, तो यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये कर लो, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स कर लो, तो dx बराबर 2 tan थीटा, और tan का क्या होगा, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, तो ये डबल इसमें लगेगा, पहले tan स्क्वायर का 2 tan थीटा हो जाएगा, उसके बाद tan थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा रखोगे तो बाहर tan थीटा आ गया। ठीक, और dx के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हो, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 tan इंटू tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर लगा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो सेक की पावर 4 थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को बच्चों 2 बार स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हो गया, एक बार लिखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, एक को काट दो आप। ठीक, तो आपका ये बचा। अब आगे इसको, और ये 2 को हम धो रहे हैं, पीछे निकाल दें। ठीक, अब इसको हम क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले आए और tan स्क्वायर थीटा को तोड़ डालें, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा ये हो गया। ठीक, और सेक स्क्वायर थीटा को आप ऊपर लाए हो तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, ये तो भैया कट गए फटाफट, देख पा रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर 2 को हम
बाहर क्या, अंदर ही लेना पड़ेगा, सही है भी, फार्मूला बनाना है तो अंदर ही ले लो, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत ही पड़ेगी हमें। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा वाला, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर इसको इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। cos उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम सिंप्लीफाई करके क्या रख सकते हैं बच्चों, यानी रख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा और बाहर डी थीटा। तो चलिए इधर कर लिया जाए। अब इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दो तो 1 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा, कुछ ऐसा आ गया। 1 डी थीटा का डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा का थीटा हो जाएगा, माइनस cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा, ठीक, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपान 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो बस। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हम लोग रख दें। यहाँ से देखें तो हमको क्या पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी पता है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर रख लो। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, थीटा की इधर tan स्क्वायर थीटा है तो उस साइड रूट लग जाएगा, तो tan थीटा बराबर रूट एक्स, ये आ जाएगा tan थीटा बराबर रूट एक्स, ठीक। और यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो tan इनवर्स रूट एक्स, ये आ गया। अब इस साइन 2 थीटा को अभी और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, डिसिंप्लाई। यहाँ पर तो हम tan इनवर्स रूट एक्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ tan 2 थीटा वाला जो फार्मूला अभी बताया था उसको लगा लिया जाए। यहाँ होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन याद रखना पहले से एक 2 अपान में है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक। और आपके साथ में क्या चल रहा, प्लस ही चल रहा भाई, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ हर जगह रख लो, फाइनल आंसर की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो tan इनवर्स रूट एक्स और माइनस ऊपर क्या है tan एक्स को हमने यहाँ पर थीटा को tan इनवर्स, थीटा को tan इनवर्स रूट एक्स रखोगे, tan से tan कैंसिल तो रूट एक्स बचेगा, होल अपान 1 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक। तो हलवा सा आपका आंसर आ चुका है, ठीक। फटाफट नोट कर लो बच्चों, बहुत ही हलवा है और अच्छा भी है। तो नोट कर चुके होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मिटा दिया जाए, आप लोग नोट कर चुके हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन सारे चल रहे हैं हमारे A to Z, और आपको मजा आ रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में, कुछ करना चाहते हैं तो अवश्य मजा आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर
-2x + 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना होल स्क्वायर है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ बनाना है। ठीक, हमको ये बनाना है x² + a² वाला कोई फॉर्म या -a² वाला। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो हम कुछ x² + a² वाला फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो यहाँ पर हमारा हो गया है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, x - 2x + 1 x² - 2x + 1 और इसको 9 में तोड़ सकते हैं और इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, dx/, यानी यहाँ पर क्या है, a² - 2ab + b² यानी x - 1 का हमारा होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर की होल पावर 2, कुछ ऐसा बन गया। 3 का होल स्क्वायर की होल पावर 2 बन गया। अब यहाँ एज्यूम करना है, लेट को कर लो, लेट x - 1 = 3 tan थीटा, कुछ ऐसा मान लो। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, dx बराबर 3 sec² थीटा d थीटा आ जाएगा। ठीक, तो चलिए पुट करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। 3 sec² थीटा d थीटा अपान में क्या आने वाला है, x - 1 के स्थान पर 3 tan थीटा रखिए और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 3 tan थीटा रखने के बाद उसका होल स्क्वायर करिए प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ आप देख रहे हो इसका स्क्वायर यानी 9 और उसके बाहर भी एक स्क्वायर लगा है, तो 9 का स्क्वायर 81। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 3 sec² थीटा अपान में 9 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 और अंदर क्या 1 + tan² थीटा, वो sec² थीटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा, sec² थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फाइनली ये 27 बचेगा। 27 3 या 81 होता है ना, तो इसको 27 को हम आगे ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ बचेगा sec² थीटा और यहाँ इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इंटू में लिख सकते हो आप, sec² थीटा इंटू sec² थीटा। एक sec² थीटा से एक sec² थीटा आपका कट गया, तो आपका बचा क्या, आगे कर लेते हैं। तो चलिए 1/27 और इंटीग्रेशन sec² थीटा ऊपर जाएगा तो cos² थीटा d थीटा बन गया। cos² थीटा अगर आपके पास बना है तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए क्या, कि इसको हम cos2 थीटा में कन्वर्ट कर लें फार्मूला लगा के। ठीक, 2 cos² थीटा -1 वाला cos2 थीटा बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 1 + cos2 थीटा। ठीक, ये cos2 थीटा बराबर होता है तो वो -1 इस साइड में आएगा तो 1 + cos2 थीटा हो जाएगा। ये सब आप जानते ही होंगे, छोटे छोटे फार्मूले हैं। 1/27 और यहाँ 27 को बाहर करो, इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दो। ठीक, तो ये cos2 थीटा d थीटा। ठीक, इसको अब कर लो, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सारा कुछ सही ही है, 81। हाँ ठीक, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग थीटा हो गए और ये क्या हो गया,
साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक, साइन 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ थीटा की वैल्यू और साइन 2 थीटा की वैल्यू का फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, तो फाइनल आंसर हमारा अभी आ जाएगा। तो चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पर एक गलती हो गई है कि यहाँ पर हमें ये वैल्यू देख लीजिए, ये वैल्यू जो है हमारी cos स्क्वायर थीटा, तो हमको या तो 2 पता हो, फिर से देख लो, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड, ठीक, ये इधर आएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 54 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये गलतियाँ ना हो छोटी छोटी, ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना है चीज़ों का। तो 54 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लिए, वरना भी गलती हो गई थी। यहाँ पर निकाल लिया जाए, तो यहाँ से अगर हम दिस इम्प्लाई, अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर x माइनस 1 बाई 3 आ गया। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 3, ठीक, ये सब आ गया, यहाँ रख लो। tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 3, यहाँ फिर से वही फार्मूला, इकलौता फार्मूला आपके पास, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अपान में 2 है ही है, ब्रैकेट बंद, 2 से 2 ये कट जाएगा। अगेन यहाँ फाइनल आंसर आने वाला है, tan थीटा का फिर से मान हम लोग रख लेंगे, और जब हल करते हैं तो ये अब आगे तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक। तो हम सीधे लिखे दे रहे हैं क्या आंसर आने वाला है, लिखे क्या, मान के चलो आप निकाल सकते हो, हमारे यहाँ जगह नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, एलसीएम वगैरह लेके आएगा आपका 3 टाइम्स, पहले तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे, tan थीटा की x माइनस 1 बाई 3 अपान में 1 प्लस x माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, ये रखोगे, ठीक। जब इसको आप हल करोगे, ठीक, एलसीएम वगैरह लोगे तो हल करोगे, तो ये 3 ये 9 निकलेगा यहाँ से, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 या 9, तो 3 ऊपर बच जाएगा, और इसमें बचेगा 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा, तो हमारा 1 बाई 54, और ये हमारा आ गया वही डिब्बा tan चलिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लाइट हो गई थी, तो आप परेशान ना होइए, ये सब समस्याएं होती रहती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं है। चलिए आप देख लीजिएगा फिर से, तो यहाँ पर हमारा 1 बाई 54, और यहाँ पर ये हमारा tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 3 और प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 आ जाएगा आपका, ठीक, ये आ जाएगा प्लस सी आपका पहले चल रहा है, मान के चलो सी चल रहा है, वहां से जहां से इंटीग्रेशन समाप्त कर दिया है। तो बच्चों आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, और हम आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको मोटिवेट करेंगे, अपने लक्ष्य को पहुंचाने के लिए अग्रसर करेंगे।
फिर मिलते हैं।